वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आई एम सचिन कुमार, योर बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री टीचर, द एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई गेस पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, क्लास 12th। आई स्टार्ट दिस पेपर, सॉल्व इन दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आएंगी 2025 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होता है 70 नंबर का। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है, बढ़िया से लिखना होता है। पहला क्वेश्चन होता है हमारा बहुविकल्प पीएससी। वंशागत की इकाई है, गुणसूत्र है, जीन है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप। वंशागत मतलब एक वंश से दूसरे वंश में क्या जाता है भाई साहब? गुणसूत्र, जीन, जीनोटाइप या फिनोटाइप। तो हमारे जो गुणसूत्र होते वो वंशागति होती। निम्नलिखित किस निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विराल परीक्षण द्वारा होती है? वाह भाई, कितना बढ़िया है। मलेरिया की गलत, फाइलेरिया की गलत, अल्सर की गलत, तो बचा क्या? टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? राइजोबियम सही, माइकोराइजा सही, नॉस्टॉक नो नो नो। तो इसमें ये वाला सही होगा, दोनों। एक से सहलग्न जीन्स पाई जाती हैं, वह गुणसूत्र की विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र की विषमजात भाग में, संयुक्त गुणसूत्रों में, एक्स तथा वाई गुणसूत्रों की समजात भाग में। तो पहला लगा पड़ा है भैया, पहला ही होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आतरुचक क्या है भाई साहब? आतरुचक बहुत ही सरल है। वो जो मासिक चक्र होता है, जो कि एक महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 दिन की, वही है। सह प्रभाविता क्या है? सह प्रभाविता मतलब सह प्रभाविता, वो प्रभावी मंडल के नियम में आप जाइए, देखिए जाके। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबा का कैसे होता है, एस्कैरिस का कैसे, संचरण कैसे होता है, ध्यान रखना। आपको ये आंसर सीरीज में मिल जाएगा। मंगोलियन जड़ता क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता वो है, मतलब एक कोई पुष्प है उसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो, तो उसमें बहुभ्रूणता कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सहजीविता परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाटसन एवं क्रिक के प्रस्तुत द्वारा द्विकुंडलीय डीएनए का मॉडल नामांकित चित्र द्वारा बनाइए। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जाके चैनल पर देख लीजिए। हाशिया का रुद्राणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका आंसर आपको माइक्रोराइजा, नॉन स्टॉक और जो ऊपर थे वो आपको, उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। एक लिख दी भैया, आईवीएफ। आईवीएफ ये भी तो एक न्यू टेक्निक है ना भाई साहब। आनुवांशिक कोड क्या है, या आनुवांशिक कोड क्या है, या इस किस प्रकार कार्य करता है? सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षक क्या है? पुनर्योगोज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक से इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है? फिर आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपरा की परिभाषा लिखिए, इसके कार्य लिखिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, ये लिखना है। जैव विविधता क्या है? वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है? जलोद्भिद पौधों के आकार के अनुकूलनों को संक्षेप में वर्णन कीजिए।
फिर हम आते लॉन्ग में आते हैं, अभी लॉन्ग नहीं आए। बाहोस्मी और अंतरोमी में अंतर लिखी। जीन चिकित्सा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ लेना, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यदि एक समुद्री मछली को अलावा जल के एक्वेरियम में रखा जाए तो मछली जीवित रह पाएगी, क्यों या क्यों नहीं? अगर मछली का एनवायरनमेंट है नमकीन पानी का, अगर आप उसको स्वच्छ पानी में रखेंगे तो वो वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगी। बीटा सेल्स एंड टी सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ में उत्तर दीजिए। आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है कि संकट कृषि मतलब रेड डाटा बुक जातियों से आप क्या समझते हैं, संचरण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। फिर है बेसन से आप क्या समझते हैं, मतलब नशीले पदार्थ, नशीली दवाइयाँ और बहुत कुछ। अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। फिर अथवा में आता है बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैक्सीन तथा उनसे होने वाले लाभ, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जैविक खाद। तो ये था हमारा आज का लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट पेपर बायोलॉजी कक्षा 12 का, जो कि आज समाप्त हो चुका है। और भी पेपर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबा दीजिए।